Assalamu alaikum. I hope so you are all doing well. So really sorry for recording late lectures. Okay, so today our topic is Go High Level Funnel Designing and Optimization Concepts. Okay, तो आज हम जो चीज़ें देखेंगे उनमें हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ सेल्स फनल्स और बेसिक गो हाई लेवल डिज़ाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन कॉन्सेप्ट्स। ओके, इसमें होता है हमारे पास बेसिक्स। मैंने स्पेलिंग गलत लिख ली है। बेसिक्स ऑफ, ठीक है, बेसिक्स ऑफ गो हाई लेवल डिज़ाइनिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन कंसेप्ट। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास फनल डिज़ाइनिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गो हाई लेवल। आप कह सकते हो कि अगर गो हाई लेवल के 1 लाख यूज़र्स हैं तो उनमें से 80,000 यूज़र्स जो है उनको फनल डिज़ाइनिंग की सर्विसेज चाहिए होती है। ठीक है, 80 to 70% जो गो हाई लेवल यूज़र्स हैं वो ज़रूर फ़नल बनाते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो आज हम इसको कवर करेंगे। ओके, तो इसमें हम देखेंगे आज के सेल्स फ़नल क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है वेबसाइट और फ़नल के दरमियान, और फ़नल्स की इम्पोर्टेंस क्या है। बिकॉज़ कि हम मोस्ट ऑफ टाइम आपने या मैंने यही सुना होगा कि वेबसाइट्स 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 वेबसाइट्स, ठीक है, लेकिन आज हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं फ़नल्स। तो फ़नल क्या होती हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स थे बहुत से फेमस, और इनकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है, और फिर हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। लीड जनरेशन के लिए क्यों यूज़ होती है, वेबिनार रजिस्ट्रेशंस के लिए, ठीक है, इवेंट्स हो गए, फिर उसके बाद हमारे वेबिनार्स, और फिर हमारे सेल्स पर्सपेक्टिव के लिहाज से भी होते हैं सेल्स फनल्स जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी हमने इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना है, हमने कोई ऑफ़र सेल करना है, तो हमारे पास इसमें बहुत सी फनल्स होती हैं। इसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, जिस तरह वेबसाइट्स की टाइप है इस तरीके से फ़नल की भी है। फिर हम डिफरेंस देखेंगे कि टेम्पलेट्स, मतलब कि बिल्ट इन टेम्पलेट्स क्या होते हैं, एआई फ़नल डिज़ाइन क्या होता है, और फ्रॉम ब्लैंक्स, ठीक है, मीन्स स्क्रैच से हम किस तरह से होता है। ठीक है, फिर हम बेसिक फ़नल स्टेप्स देखेंगे जिसमें हमारे पास लैंडिंग पेज, ऑप्ट इन पेज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास सेल पेज होता है, और फिर हमारे पास जो है ऑर्डर फॉर्म होता है या बुकिंग पेज होता है। ठीक है, तो ऑर्डर फॉर्म में और बुकिंग पेज में क्या फ़र्क होता है हम इसको भी देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास अप सेल एंड डाउन सेल पेज होता है, उसका क्या पर्पज़ होता है। फिर हमारे पास थैंक यू पेज होता है, उसमें मतलब कि उसका क्या पर्पज़ होता है। ठीक है, फिर हम जाएंगे गो हाई लेवल फ़नल बिल्डर के अंदर और देखेंगे हम गो हाई लेवल फ़नल्स के बेसिक्स कंसेप्ट्स, और ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, फिर सेक्शन, रो, एलिमेंट्स, और उसके बाद हीरो सेक्शन क्या होता है, ग्लोबल सेक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो हम ये चीज़ें आज सारी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल्स फनल्स। ओके, तो सेल्स फनल्स क्या होता है, अभी हम चलते हैं गूगल पर और मैं आपको यहाँ से इसको ज़्यादा डिटेल में समझा सकूँगा। अच्छा, आपने आज तक जो भी देखा होगा वो फ़नल जिसे हम कीप कहते हैं, मेरे ख्याल से उसका नाम सुना होगा आपने, सही है। तो बेसिकली वो ये स्टाइल होता है उसका, सही है, ये वाला, इसको हम कहते हैं फ़नल। नॉर्मल लाइफ है जिसके शेप होती है ऊपर से ब्रॉडर वे में, मतलब एक बड़ी सी होती है। ठीक है, और जैसे स्लाइटली स्लाइटली वो नीचे जाएगी वो नैरो डाउन होती जाएगी। ठीक है, तो मतलब वो छोटी होती जाएगी। तो इसका मकसद क्या होता है, जिस तरह कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये हमारी फ़नल है। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ पर्पस होता है जो ब्रॉड लेवल पे होता है वो होता है अवेयरनेस। सही है,
अवेयरनेस क्या होता है? लेट्स सपोज कि आपका कोई भी बिजनेस है, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, कोचिंग, इवेंट मैनेजमेंट, बर्थडे पार्टी मैनेजमेंट, ठीक है, इस तरह से आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है। तो आप अपने बिजनेस की जो अवेयरनेस क्रिएट करते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी पर्सन में, आप उस बिजनेस का माइंड मैप कर देते हो, उसको कहते हैं अवेयरनेस। ठीक है, मीन्स कि वो आपके बिजनेस के रिलेटेड उसको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो फुली उसको जो है ना, उसका माइंड जो है उसको रीड आउट करे और उसको अंडरस्टैंड करे। ठीक है, इसको हम कहते हैं अवेयरनेस। सही है। इसमें हम डिफरेंट कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं और इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली 4 स्टेज या 5 स्टेज कह सकते हो सेल्स फनल स्टेजेस हैं। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या होता है? फर्स्ट जब अवेयरनेस हो जाएगी फिर आएगा इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट में क्या होता है जी, कि वो पर्सन, वो ह्यूमन, अपना इंटेंशन होती है उसकी कि वो चीज़ लेने के लिए उसका एक इंटरेस्ट क्रिएट होता है या वो बहुत हाईली इंगेज होता है उस चीज़ के साथ। ठीक है, मीन्स कि वो जो है उसके साथ इंगेज करेगा। ठीक है, और मे बी उसको जो है वो अपना मतलब कहीं सेव कर ले पेज को, या कहीं वो उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने लग जाए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। फिर उसके बाद कंसिड्रेशन आता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन में क्या होता है? ये हमारा जो है ना रिप्रेजेंट करता है ऑल इंफॉर्मेशन। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए, उसको इजी करने के लिए। ठीक है, तो कंसंट्रेशन में हमारे पास क्या होता है कि हम उसके बारे में केस स्टडीज़ लगाते हैं, वेब टेस्टिमोनियल्स लगाते हैं, वेबिनार्स लगाते हैं। ये ना हर मार्केटर ने एक अपनी स्टेजेस डिज़ाइन की होती हैं। ठीक है, कुछ ने 3 स्टेजेस डिज़ाइन की होती हैं, कुछ ने 5, कुछ ने 7, कुछ में 6। ठीक है, तो ये स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्टेप्स समझ सकते हैं। मतलब अवेयरनेस जो है वो फर्स्ट स्टेप है, जो इंटरेस्ट है वो सेकंड स्टेप है, और कंसंट्रेशन जो है वो थर्ड स्टेप है, और जो डिसीजन है वो हमारा फोर्थ स्टेप है, और परचेज फिफ्थ स्टेप्स है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन पे हमारे पास क्या होता है कि हम उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और उसको जो है ना रिप्रेजेंट करते हैं कि उसके जो है ना वो उसको मतलब कि वीएसएल दिखाते हैं, या हम जो उसको टेस्टिमोनियल देते हैं ताकि वो उसको कंसीडर करें, जिसको हम सोशल प्रूफिंग भी कहते हैं। ठीक है, फिर डिसीजन में क्या होता है कि हम उसको कोई डेमो देते हैं, कस्टमर ऑफ़र देते हैं, या ट्रायल्स ऑफ़र करते हैं ताकि वो डिसीजन ले सके। ठीक है, और जो है ना चेकआउट को प्रेस कर सके। फिर परचेज में हमारे पास क्या आता है कि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो परचेज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सेल्स फनल स्टेप्स। ठीक है, तो इसमें जो सबसे सिंपल होता है, देखें, ये इसका डिज़ाइन है सेल्स फनल स्टेजेस का। फर्स्ट पेयर अवेयरनेस, फिर इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लेके चलते हैं। फर्स्ट में आएगा अवेयरनेस। ठीक है, वो मैंने आपको वो 5 स्टेजेस की एग्जांपल थी, ये 4 स्टेजेस की। अभी के लिए हम 4 स्टेजेस को लेके चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम छोटे स्टेप से चलेंगे और फिर आस्ता आस्ता इसको हम 5, 6 या 7 स्टेप्स पर लेके जाएंगे, बेस ऑन के इन फ्यूचर, लाइक अगर हम कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उसकी बेस पे। ठीक है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो इसमें फर्स्ट स्टेजेस है अवेयरनेस, मीन के कोई भी क्लाइंट जब हमें हमारी फ़नल के फर्स्ट पेज पर लैंड करता है तो उसको हम अवेयरनेस देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विसेज किसके रिलेटेड है। ठीक है, फिर सेकंड में जब वो इसको इन्फॉर्मेशन को लेता है, वहाँ पे हम कॉल टू एक्शन लगा देते हैं अपना, उसको कहते हैं CTA, बहुत बार आपने सुना होगा। उसको हम कहते हैं कॉल टू एक्शन। मीन जो हमारी वेबसाइट पे एक बटन लगा होता है जिसको प्रेस करके एक नेक्स्ट स्टेप आता है, या फनल पर लगा हुआ होता है तो एक नेक्स्ट स्टेप के लिए होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं CTA। ये मैं आगे दिखाऊंगा CTA किसे कहते हैं। ठीक है, फिर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या होता है कि हम उसको टेस्टिमोनियल, केस स्टडीज़
और इसमें मतलब उसके जो रेलिवेंट कंटेंट होगा उसको दिखाएंगे, वीडियोस वगैरह, ठीक है, कि उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो, ठीक है, उसको अवेयरनेस हो, अवेयरनेस के बाद उसको इंटरेस्ट हो कि ये पर्सन जो है ये एग्जैक्टली वही पर्सन है जिसको मैं चाहता हूँ, ठीक है। फिर थर्ड में उसको हम डिज़ायर्स गोल दें, ठीक है, मीन्स के उसको हम लीड, जिसे हम लीड जन कहते हैं, ठीक है, मेन उसको हम ऑप्टेन करवाने के लिए उसको पीडीएफ फाइल ऑफ़र कर सकते हैं, उसको फ्री ट्रायल ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट के साथ डिज़ायर बेसिकली एक्शन ले सके, ठीक है। और फिर फोर्थ पे आता है एक्शन, ठीक है। वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, एक्शन कोई परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट हो सकती है, परचेजिंग ऑफ सर्विसेज हो सकती है, या बुक कंसल्टेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी होती हैं सेल्स फनल स्टेजेस, ठीक है। अच्छा जी, इसके आगे है डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड फनल, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सही है। लेट्स सपोज ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, और ये हमारी फनल है, ओके। तो ये हमारे जो है ना वेबसाइट के और पेजेस हैं जो हमने बनाए हुए हैं, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या किया होता है, ऊपर टॉप पर हमने नेविगेशन मेन्यू लगाया होता है, जिसे हम मेन्यू भी कहते हैं, नेविगेशन भी कहते हैं, नेविगेशन मेन्यू भी कहते हैं। डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं डिफरेंट चीज़ों में, ठीक है। तो आप जो है वो अपना उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे होम लिखा होता है, यहाँ पे सर्विसेज, यहाँ पे अबाउट, कॉन्टैक्ट, फिर उसके बाद आता है टेस्टिमोनियल, फिर आता है केस स्टडीज़ वगैरह, ठीक है। तो इस तरह हमारे ये नेविगेशन मेन्यू लगा होता है। लेट्स सपोज कि मैं किसी भी वेबसाइट पे चला जाता हूँ, ये मैं सर्च करता हूँ जी प्लम्बर इन लॉस एंजल्स, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं लॉस एंजल्स में प्लम्बर सर्च करता हूँ, इन्होंने आईपी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, मींस के पाकिस्तान से कोई भी उनकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता है। लेट्स सपोज के ये देखें, अब इस पर्सन ने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई हुई है और होस्टिंग यूज़ कर रहा है। अच्छा, अब देखिए वेबसाइट ओपन हुई है, तो इसका पहले आ रहा है होम पेज, फिर आ रहा है इसका रेजिडेंशियल प्लम्बिंग, ठीक है, फिर इसके बाद आ रहा है जी कमर्शियल प्लम्बिंग, फिर आ रहा है स्पेशल्स, अबाउट्स एंड लोकेशंस, ठीक है। अब क्या है कि इसमें मैं अब किसी भी पेज पे क्लिक करूँगा तो ये रैंडमली मुझे उस पेज पे लेके जा रहा है। मीन्स मैं अबाउट पे क्लिक कर दूँगा तो अबाउट पे ले जाएगा, लोकेशन पे क्लिक करूँगा तो लोकेशन पे, कमर्शियल पे क्लिक करूँगा तो कमर्शियल पे ले जाएगा, ठीक है। मीन्स कि इस पे मेरी मूवमेंट जो है रैंडम है। मीन्स मैं चाहे जिस मर्ज़ी पेज पे क्लिक करूँ और उस पे जा सकता हूँ, ठीक है। मतलब मुझे कोई एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो नहीं करना पड़ता, ठीक है। मतलब रैंडम मूवमेंट है, रैंडम पेजेस हम विज़िट कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी वेब, ओके। अब ये होता है फनल, ओके। अच्छा, अब ये फनल का हमारा, इसको हम ये जो फ्रंट पर नज़र आ रहा होता है ना, इसको हम कहते हैं होम पेज, ठीक है, होम पेज या लैंडिंग पेज, ठीक है। तो अब सपोज करेंगे फ़नल के 4 स्टेप्स हैं, ठीक है, ठीक है। ये हमारा लैंडिंग पेज है और मतलब ये स्टेप 1 है और बाकी जो उधर है ना वो 4 स्टेप्स हैं। अब क्या होगा कि फ़नल से एक स्पेसिफिक जो है सीक्वेंस में चलेगा, ठीक है। इधर से जाएगा ये स्टेप 2 पे, स्टेप 2 जाएगा स्टेप 3 पे, स्टेप 3 जाएगा जी स्टेप 4 पे, और स्टेप 4 जाएगा जी स्टेप 5 पे, ठीक है। मीन्स कि फ़नल में हम एक स्पेसिफिक फ़्लो को हम फॉलो करते हैं पैटर्न को, ठीक है, जिस तरह की ये है।
अवेयरनेस स्टेप से जाएगा इंटरेस्ट में, और इंटरेस्ट से जाएगा डिज़ायर में, और डिज़ायर से जाएगा एक्शन में। ठीक है, ये 4 स्टेप फनल है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी 5 स्टेप भी हो सकती है, ये 6 स्टेप्स भी हो सकती है। अब ये 6 स्टेप्स है। ठीक है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, कंसिडरेशन, इंटेंट, एवल एंड बाय। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं, तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि आप परेशान हो जो कि ये फ़नल क्या है ये वो। ठीक है, तो अब ये फ़नल जो है इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ बटन लगा होगा एक इधर, उसके ऊपर कोई मेन्यू नहीं होता। ठीक है, तो ये देखो इधर बटन लगा होता है, जब बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर ले जाएगा। फिर इधर से आगे लिखा होगा कि इंटरेस्ट हैं तो उसको हम ऑफ़र देंगे, ऑफ़र के लिए इसको हम कहेंगे जी नेक्स्ट स्टेप फॉलो करो। जब वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा उधर से हम लीड ले लेंगे, उसकी लीड इन्फॉर्मेशन, ईमेल, फ़ोन नंबर, इसको हम ऑप्ट-इन पेज भी कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा जी, वहाँ पे आएगा क्या जी, बुक अपॉइंटमेंट आ जाएगा, या ऑर्डर पेज आ जाएगा जहाँ पे उसको पेमेंट चेकआउट करना पड़ेगा, फिर उससे आगे थैंक यू पेज आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फ़नल और ये होता है हमारा वेबसाइट। ठीक है, हम वेबसाइट भी गो हाई लेवल पे बना सकते हैं और फ़नल भी बना सकते हैं। ठीक है, और वेबसाइट के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं, जिसमें वर्डप्रेस वन ऑफ वेरी वेरी फेमस। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास विक्स है, फिर उसके बाद हमारे पास शॉपिफाई है। ठीक है, तो वेबसाइट में भी बहुत से टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स होती हैं, फ़नल्स में भी बहुत से टाइप्स ऑफ फ़नल्स होती हैं। ठीक है, तो फ़नल्स के लिए कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे वन ऑफ फेमस और पुराना जो है वो क्लिक फ़नल्स है। ठीक है, ये दुनिया का वन ऑफ वेरी वेरी फेमस जो है ना वो प्लेटफॉर्म है। लोगों ने इसको यूज़ करके मिलियंस ऑफ रुपीस बनाए हैं। ठीक है, क्लिक फनल्स को। ठीक है, तो ये क्लिक फनल, तो इससे आप जो है इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये देखो लैंडिंग पेजेस, सर्वे वर्क फ्लोज, काउंटडाउन फनल्स, कोर्सेज होस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, कम्युनिटी मैनेज कर सकते हो, स्टोर जो है कोई चीज़ सेल आउट करनी है, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन, मींस इन्होंने भी ये टोटली कंप्लीट CRM है आप। ठीक है, तो आप ये जो है ना वो फनल्स को भी देख सकते हो। ठीक है, सबसे पुराना और फेमस जो प्लेटफॉर्म है एक ये है। फिर दूसरे बात है हमारे पास सेल्स फनल था, और हमारे पास था कजाबी। ठीक है, सही है, ये भी है, इसमें हम जो है वो कोर्स भी होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ना ये कजाबी भी वन ऑफ फेमस है। अच्छा जी, ये देखें कन्वर्ट फ्लो भी है, फनल भी है, फिर उसके बाद गो हाई लेवल है। सही है, फिर ये सिमोली है, फिर गो फनल्स भी है। ठीक है, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट के अंदर। तो ये देखें जी, पहले नंबर पे हाई लेवल, हाई क्योंकि गो हाई लेवल बना रहा है पोस्ट, तो फिर वो हाई लेवल ही होगा। सेकंड पे क्लिक फनल्स है। ठीक है, क्लिक फनल्स बहुत पुराना है, अनबाउंस है। फिर उसके बाद हमारे पास लीड पेजेस है, इंस्टा पेजेस है, कार्टरा है। ठीक है, system.io है, ये भी वन ऑफ वेरी वेरी फेमस प्लेटफॉर्म है। और गेट रिस्पॉन्स भी, बिल्डर ऑल भी, और ग्रूव फनल्स भी। ठीक है, nowgroove.com। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं फनल डिज़ाइनिंग के लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और लिटरली कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म को सीख गए, मींस कि आपको GHL पे फनल बनाना सीख गए हो। सही है, मींस कि आपने GHL पे फनल बनाना सीख ली है। लिटरली आप वही इस तरह की ही फनल्स क्लिक फनल पर जो है वो कार्टरा हो गया, कजाबी हो गया मे बी। ठीक है, लीड्स पेजेस हो गया, अनबाउंस हो गया, इस तरह के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके आप डिज़ाइन कर सकते हो। इनका बैकएंड सिस्टम सेम टू सेम है। ठीक है, आपको 90% डिज़ाइनिंग पेज वैसे का वैसा नज़र आएगा। ठीक है, डिज़ाइनिंग 90% सिमिलर है इनकी। ठीक है,
तो मीन्स कि आप एक प्लेटफॉर्म को सीखे तो आप उन बाकी प्लेटफॉर्म पे भी फनल्स बना सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा जी। अब जी, इम्पोर्टेंस ऑफ डिज़ाइनिंग फनल्स इन डिजिटल मार्केटिंग, इसका अब क्या इम्पोर्टेंट रोल है और क्यों, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से हमने फ़नल का देखा था कि फ़नल हमारी होती है इस तरीके से, ठीक है। मैंने फ़नल ही गलत बना दी है, सही है। ये कुछ होती है इस तरीके से, ठीक है, सही है। देखो, इसमें अब स्टेप्स फॉलो होते हैं ना, ठीक है। अब ये जो है टॉप साइड है, ये अवेयरनेस साइड है। मींस इसमें अब देखो, कोई भी लोग आएंगे अवेयरनेस के अंदर तो वहाँ पर 10,000 लोग, लेट्स सपोज कि 100 लोग आए, ठीक है। फिर इसके बाद जो इंटरेस्ट होगा लोगों का वो सिर्फ होगा कोई 70 लोगों का, ठीक है। फिर उसके बाद जो डिज़ायर एक्शन लेना चाहता है या जिसको इंटरेस्ट होगा क्वालिटी के अंदर उसकी या किसी भी चीज़ के अंदर, ठीक है, सर्विसेज के अंदर इंटरेस्टेड होगा, तो वो कोई रह जाएंगे 40, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक्शन टेकर होंगे वो कोई होंगे 10 या 15, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी ऑफ़र पर, और अगर आपकी कोई सेल्स पॉइंट अच्छा होगा तो आप ये जो है इसको 5% पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जो थैंक यू पेज होगा, मीन्स के अप सेल पर या डाउन सेल के ऊपर आप जो है वो इसमें जो है ना अप सेल करने के लिए जो जाएंगे लोग वो हार्डली कोई 2 या 3 जाएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा सिस्टम। ये पाकिस्तान में भी ये सिस्टम चलता है। देखो, आप किसी शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे 100 लोग आता है मीन्स कि वो एक प्रोडक्ट देखने के लिए। जो इंटरेस्टेड होता है उसकी वो डिटेलिंग जानना चाहता है वो 70 होता है। 40 होता है वो जो उसका डिज़ायरेबल एक्शन लेना चाहते हैं कि हाँ हम लेना चाहते हैं, वो फिर उसको इंटरेस्टेड होते हैं बाय करने के लिए, सही है। लेकिन उनमें से एक्चुअल जो बाय कर पाते हैं वो 10 या 15 कर पाते हैं, ठीक है। फिर अक्सर देखा होगा शॉप जो होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसके साथ कोई और भी कहते हैं जी हम आपको इसके मिलती जुलती प्रोडक्ट दिखाते हैं, आपको वो भी बहुत अच्छी लगेगी, तो वो जो है ना वो कोई हार्डली कोई 2-3 लोग बाय करते हैं। तो ये सारा हमारा फनल स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो यही स्टेप्स का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है हमारे फनल्स के अंदर, ठीक है। इसी चीज़ को यूज़ करते हुए उन्होंने किया है, ठीक है। अब क्या है जी, लेट्स सपोज मैं एक फ़नल देख लूँ, मे बी मेरे पास फ़नल हो कोई पड़ा हुआ पुराना तो मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। ये देखें जी, मेरे पास 3 स्टेप LTO फ़नल है। इसको अब छोड़ते हैं भी कि LTO क्या होता है, ठीक है, और ये चीज़ें क्या होती हैं, तो अभी इनसे परेशान नहीं होना। ये एक सेल्स पेज है, फिर चेकआउट पेज है, फिर थैंक यू पेज है, ठीक है। अब क्या है देखें, इसमें क्या है कि हम कोई भी वेबिनार कर रहे हैं या उसमें हम कोई भी चीज़ सोल्ड आउट कर रहे हैं अपनी सब्सक्रिप्शन, या मे बी हम अपना कोई कोर्स बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्लिक है, ये हम उसको अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा जो है हमारा प्रोडक्ट के रिलेटेड क्या है, उसके इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हमारी बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, फिर ये साथ में बोनस दिया गया हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये CTA है, इसको कहते हैं CTA कॉल टू एक्शन। ये नीचे भी CTA आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब फॉर्म है, फॉर्म जब फिल आउट करेंगे वो नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा, ओके। फिर जो है ना ये चेकआउट पेज आ जाएगा ना, तो चेकआउट पेज पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें फॉर्म पेज लगा होगा। तो यहाँ पे जब हम अपनी इंफॉर्मेशन फ़िल आउट करेंगे, करने के बाद हम इसको पे करेंगे तो थर्ड स्टेप जो है वो थैंक यू पेज पे चला जाएगा, सही है। तो इसी तरीके से हमारे मल्टीपल बिजनेसेस जो हैं, मे बी आप कोई कोचिंग कर रहे हो, आप कोई बुक सोल्ड आउट करना चाहते हो, मे बी आप योगा सिखा रहे हो, या आप हीलिंग का ऊपर काम कर रहे हो, या आप कोई अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हो मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आपको फनल्स चाहिए होंगे, ठीक है, मतलब मीन्स कि आपको फनल चाहिए, सही है। ये आलमोस्ट जो गो हाई लेवल है इनका 40% जो यूज़र है
कोचेज़ हैं, ठीक है। अब कोचेज़ क्या होता है, वो कोई भी चीज़ सिखा रहे होंगे, मे बी वो फ्रीलांसिंग सिखा रहे होंगे, मे बी वो स्किल सिखा रहे होंगे, मे बी वो वीडियो एडिटिंग सिखा रहे होंगे, मे बी वो हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग सिखा रहे होंगे, मे बी वो जो है वो योगा सिखा रहे होंगे, ठीक है। तो वो इस तरह की कोई भी चीज़ सिखा सकते हैं, ठीक है। तो 40% जो है बिज़नेस कोचेज़ होते हैं, और जो मतलब मीन्स के 50 to 40% जो होते हैं वो लोकल बिजनेसेस होते हैं। मीन्स प्लम्बर, गराज डोर रिपेयर, पूल जो क्लीनर्स, ठीक है। तो ये जो होते हैं लोकल बिजनेसेस होते हैं, ये भी फ़नल मोस्टली डिज़ाइन करवाते हैं, ठीक है। कार रिपेयर हो गया, कार रेंटल हो गया, या कार डिटेलिंग हो गया, तो इस तरह के मल्टीपल बिजनेसेस हैं, बार्बर हो गया, बार्बर शॉप्स, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं, ये इसका हमारा रियल टाइम यूसेज होता है, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। फिर मैंने आपको जैसे बताया कि लेट्स सपोज कि आप लीड जनरेशन करना चाहते हो। सपोज कि मेरी कोई सेल्स की कोई कंपनी है, तो मैं लीड जनरेशन करना चाहता हूँ, मैं एसईओ करके उसको इंडेक्स कर लेता हूँ अपनी फ़नल को, या उस पर एड्स रन करता हूँ, ठीक है। कि मैं उन्हें कहता हूँ जी मैं आपको जो गो हाई लेवल में वीए का सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। फिर मैं अपना अवेयरनेस पेज पे सारी अवेयरनेस क्रिएट करूँगा, ये सर्विसेज है मेरी, और ये चीज़ें हैं, ये डिटेलिंग में है, सारा कुछ इसको आपको जो है वो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो उधर से क्या होगा कि मैं उनकी लीड जो होगी उसको कैप्चर करूँगा फॉर्म के थ्रू, ऑप्टेन के थ्रू, ठीक है। ये लीड जनरेशन फनल्स होती हैं। वेबिनार रजिस्ट्रेशन मीन कि लेट्स सपोज कि मैं कोई वेबिनार करता हूँ पाकिस्तान में, कोई गो हाई लेवल पे ऑनलाइन इवेंट होस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा वेबिनार रजिस्टर्ड होगा, तो उसमें क्या होगा कि मैं एक फ़नल बना लेता हूँ वेबिनार की, और उसके ऊपर बनाने के बाद मैं उस पे एड्स रन करता हूँ कि गो हाई लेवल का वेबिनार जो है वो मैं मैनेज करने जा रहा हूँ। तो उसमें इंटरेस्टेड लोग जो हैं वेबिनार के लिए वो रजिस्टर करें। तो क्या होगा कि ये वेबिनार रजिस्ट्रेशन फ़नल होगा, ठीक है। तो अच्छा जी, अभी हम डैशबोर्ड में अपने चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हम फ़नल को किस तरह एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम डैशबोर्ड हैं अपने गो हाई लेवल के, और आप जा सकते हो साइट्स के अंदर। साइट्स में जाने के बाद ये देखें फर्स्ट स्टेप पे ही फ़नल्स लिखा हुआ आ रहा है। फिर नेक्स्ट जो है इसका वो वेबसाइट्स है। तो अभी के लिए हम इन दो को ही देखेंगे सिर्फ, ठीक है। आज का टॉपिक सिर्फ फ़नल्स है, ओके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने फर्स्ट स्टेप में बनाना है क्रिएट फोल्डर, ठीक है। मैं अभी लेट्स सपोज कि मेरी ये यूट्यूब क्लास, ठीक है, तो मैं यूट्यूब क्लास का फ़ोल्डर बना लूँगा, ताकि देखें मुझे इजीली मैनेज करना पड़े, तो वो मेरे लिए बहुत इजी हो इसको मैनेज करना, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, बिल्ट विद एआई आता है, और फ़नल के लिए, न्यू फ़नल के लिए वहाँ पे प्लस का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। और ये जो रीसेंट होता है इसका मतलब होता है कि रीसेंट किस फ़नल पे आपने काम किया है। और लिस्ट डाउन पे क्लिक करोगे तो ये हमें ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मीन्स के फर्स्ट में 0 से लेके 10 तक जाएगा, और फिर ए बी सी से स्टार्ट होगा, तो जो है ना वो आपको उसकी बेस पे लिस्ट डाउन कर देगा, ठीक है। रीसेंट पे जाओगे तो आपको दिखाएगा ये रीसेंट किस फ़नल पे काम किया, ठीक है। तो अभी मैं यूट्यूब क्लास में जाता हूँ, तो ये हमारा होता है जिसका व्यू। और बिल्ड विद एआई की तरफ हम बाद में जाएंगे, ठीक है। अभी हम जाते हैं प्लस फनल पे। अभी यहाँ पे देखें हमारे पास थ्री इसमें ऑप्शंस, मतलब तीन ऑप्शंस हैं वाइडर, ठीक है, क्रिएट अ न्यू फनल के लिए, फ्रॉम ब्लैंक, ठीक है, फनल विद एआई, फनल फ्रॉम टेम्पलेट्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं टेम्पलेट्स, ठीक है। अभी हम टेम्पलेट्स देखते हैं। लेट्स सपोज के मैं कोई फ़नल क्रिएट करता हूँ। अभी देखें ये हमारे पास बहुत सी फ़नल टाइप्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, सही है। तो आप उसमें देख सकते हो और प्रीव्यू भी कर सकते हो इस तरह, ठीक है। तो ये 25 मिलियन कॉल सेल्स फ़नल है, ये रिसेंटली एडेड हुई है, ठीक है, टेम्पलेट के अंदर, ये पहले नहीं थी। तो यहाँ से आप इंडस्ट्री भी चूज़ कर सकते हो। लेट्स सपोज कि मैं मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, मार्केटिंग एजेंसी के लिए जो है ना वो सेल्स फलाना चाहिए ना, मुझे मतलब फलाना चाहिए। तो मैं यहाँ से मार्केटिंग एजेंसी पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे जो है वो उसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स में ले जाएगा ना, ठीक है। तो
ये मेरे पास टेम्पलेट्स हैं। अब देखो मेरा कोई प्रोडक्ट है डेवलपमेंट का, तो मैं अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट की फ़नल को इंपोर्ट कर लूँगा। ओके। तो ये कोई है लाइव इवेंट मार्केटिंग है तो उसके लिए है। और ये CRM मेंबरशिप के लिए है, और ये CRM के लिए है। ये B2B सेल्स के लिए। B2B क्या होता है? बिज़नेस टू बिज़नेस। ओके। तो अगर वेबसाइट की एजेंसी है तो लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब। ठीक है। वेबसाइट एजेंसी। सही है। तो ये देखो, ये कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसी आ गई हैं, और मार्केटिंग लेगेसी आ गई है हमारे पास। और लेट्स सपोज कि हम मार्केटिंग एजेंसी पे इसको, अगर आपको इसको टेम्पलेट को देखना चाहते हो ना, तो आप प्रीव्यू पे क्लिक करके इसको देख सकते हो। और ये भी डेस्कटॉप मोड है। ठीक है। आप टैबलेट मोड में जा सकते हो, मोबाइल मोड में जा सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ हमारी फनल्स इस तरह से नज़र आ रही है। सही है। ये प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं। ये देखो यहाँ पे इवेंट्स के लिए भी है, लीड कैप्चर के लिए है, मार्केटिंग के लिए है। ठीक है। तो ये डिफरेंट हैं सिनेरियोज़ के लिए। तो यहाँ पे हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो ये ना इन्होंने वेबसाइट्स और फनल्स को मिक्सअप किया हुआ है। ओके। तो इस चीज़ में परेशान नहीं होना कि ये देखें ऊपर में ये साइन अप और ये FAQs और ये लगे हुए हैं। सही है। ये देखिए इसमें स्ट्रेटजीज, वेबिनार। सही है। तो ये देखें, ये हमारी फ़नल है। ऊपर टॉप पे सिर्फ सोशल मीडिया आइकन्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे सेव माय स्पॉट एंड स्पीकर। ठीक है। तो ये चीज़ है। लेट्स सपोज कि मैं इसको चूज़ एंड टेम्पलेट करता हूँ। ठीक है। तो फ़नल में क्या होगा कि अभी ये लोडिंग हो रहा है। ये देखें, हम टेम्पलेट इंपोर्ट करने के बाद इसमें हम इमेजेस, ग्राफिक्स कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये देखें, इसमें हम कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्री बिल्ट टेम्पलेट्स। सही है। विद AI में क्या होगा कि हम AI जो है ना वो हमें डिज़ाइन करके देगा। ओके। यहाँ से हम AI में जाएंगे ना, तो AI जो है वो हमारे क्रेडिट्स यूज़ करेगा और उसे हमें डिज़ाइन करके देगा। सही है। तो इसको हम कहते हैं कि AI फनल्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बता देते हैं कि ये जी हमारी फ़नल का नेम क्या है, बिज़नेस नीश क्या है, गोल ऑफ दिस फ़नल पेज, टारगेट ऑडियंस क्या है, कि और हम ऑफ़र क्या कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इंसर्ट एलिमेंट हम खुद से भी कर सकते हैं, ब्लैंक सेक्शन भी देख सकते हैं। और जनरेट विद AI पे जब हम करेंगे ना, ये जब फिल आउट करने के बाद, ठीक है, तो फिर ये जब हम इसको हम सारा बताएंगे कि हम इस चीज़ के लिए डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और ये चीज़ें, फिर जब हम जनरेट विद AI करेंगे तो ये हमें फिर ये कर देगा। ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिकली फनल AI। अच्छा, अभी हम चलते हैं फ्रॉम ब्लैंक। ठीक है। अभी हम देखते हैं इसके बेसिक्स। ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने एक फ़नल का नेम क्रिएट किया, फ़नल डिज़ाइनिंग के नाम से। अभी यहाँ पे मैं स्टेप्स ऐड करूँगा, तो यहाँ पे वो कह रहा है नेम फॉर द पेज। ठीक है। तो यहाँ मैं कह देता हूँ जी सेल्स पेज। ठीक है। ओके। यहाँ पे ये क्या होता है, इम्पोर्ट फ्रॉम क्लिक फनल्स क्लासिक और 2.0। क्लासिक और 2.0 ये इनके वेरिएंट है क्लिक फनल के। ठीक है।
तो यहाँ पे अगर कोई हमारी क्लिक फनल पर या हमारी कोई क्लाइंट की है, तो यहाँ पे हम उसका यूआरएल ऐड कर देंगे, तो उस पे हम क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस पूरी क्लिक फनल्स की जो फाइल है उसको इंपोर्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको ये गो है लेवल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, ठीक है, सेल्स पेज। फिर उसके बाद आता है हमारा ऑप्टेन पेज, ठीक है। ये हो गया स्टेप 2, ठीक है। फिर आ गया हमारा बुक पेज कह सकते हैं, या बुक अपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा थैंक यू पेज, ओके। ठीक है, अब देखो ये सेल्स पेज है, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि यूज़ एग्जिस्टिंग, मींस कि आपकी ही किसी में जो है ना वो ऑलरेडी बिल्ट आउट है फनल, ठीक है, या वेबिनार। तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके उसको इंपोर्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ब्लैंक से क्रिएट करना चाहते हो तो इसको हम करेंगे स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक, ठीक है। अच्छा जी, ये हो जाता है हमारे पास फनल का प्रीव्यू, ठीक है। तो ये आस्क विद एआई है, ठीक है। अगर हम एआई से क्रिएट करना चाहते हैं या हम इसको स्क्रैच से देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम क्लिक पे इस पे करेंगे तो ब्लैंक सेक्शन आ जाएगा, और यहाँ से हम ऐड एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऐड एन एलिमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि इसका डैशबोर्ड कैसा होता है और क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इंसर्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें एलिमेंट दे देगा, ठीक है। अभी ये हमारे पास डैशबोर्ड है, इसका ऑटो सेव जो है वो ऑफ है, ठीक है। आप इसका ऑटो सेव जो है उसको टर्न ऑन करें ताकि ये ऑटोमेटिकली सेव करे, ताकि आपकी कोई भी जो मेहनत आप कर रहे हो सेल्स फनल पे या फनल पे या वेबिनार फनल पे, ठीक है, किसी भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसको सेव करे, ताकि जो आप काम कर रहे हो वो आप उसको लूज़ ना कर लो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है। फिर इसके बाद ये हम कोई चीज़ बना रहे हैं उसको प्रीव्यू करने के लिए, ये सेव करने के लिए और ये पब्लिश करने के लिए, ठीक है। फिर ये आता है हमारा मेन्यू बार, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेप में आता है ऐड एलिमेंट्स, मींस कि एलिमेंट्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास हम कोई हेडलाइन ऐड करना चाह रहे हैं, बटन, फॉर्म, फिर नेविगेशन, ब्लॉग पोस्ट, कुछ भी, ठीक है। कुछ सेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं, कोई रो ऐड करना चाह रहे हैं, एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, प्री बिल्ट कोई ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा आस्क एआई, मीन्स के हम एआई के थ्रू कुछ करना चाह रहे हैं तो, ठीक है। फिर आता है हमारा लेयर्स, ठीक है। लेयर्स में जब हम आगे काम करेंगे ना फिर आपको सही एग्जैक्टली समझ आएगा कि लेयर्स क्या होता है। जो आप में ग्राफिक डिज़ाइनर्स होंगे उनको बहुत आइडिया होगा। फिर ये हमारे पास होता है ट्रैकिंग कोड। ट्रैकिंग कोड क्या होते हैं कि हमारे लेट्स सपोज के आपने कोई फ़नल बनाई है, उस पर आप एड्स रन करना चाह रहे हैं, कोई फेसबुक एड्स, कोई गूगल एड्स, ठीक है, या बिंग एड्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हमें हेडर कोड और फुटर कोड पेस्ट करना पड़ते हैं फ़नल के अंदर। तो ये बेसिकली ट्रैकिंग कोड सेक्शन होता है हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद कस्टम सी एस एस, मीन के आप कोई कोडिंग के थ्रू उसमें सी एस एस इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो ये टाइपोग्राफी है, मींस कि आप पूरी जो यूज़ करेंगे उसमें टेक्स्ट कलर क्या रखना चाह रहे हैं और लिंक कलर क्या रखना चाह रहे हैं, हेडलाइन का क्या रखना चाह रहे हैं फ़ॉन्ट, और कंटेंट का फ़ॉन्ट क्या रखना चाह रहे हैं। फिर ये बैकग्राउंड है जो हमारा ये पीछे वाइट नज़र आ रहा है, अगर हम इसको कोई और कलर करना चाहें, ठीक है। तो अगर हम इसको कर देंगे ब्लैक तो ये ब्लैक हो जाएगा, ब्लू करेंगे तो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम मोस्ट ऑफ टाइम वाइट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी बैकग्राउंड इमेज भी कर सकते हो, ठीक है। ऐड मीन्स कि आपके फनल के पीछे कोई इमेज अटैच करना चाहते हो तो। पॉपअप्स क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, सही है। ये होता है कि आप कोई भी वेबसाइट जब विज़िट करते हो ना, अचानक से देखा होगा कि एक छोटा सा फॉर्म सा ब्लिंक करके जो है ना आपकी स्क्रीन पे पेयर हो जाता है, उसको हम पॉपअप कहते हैं, ठीक है। तो ये उसकी सेटिंग है, ये सारी एसईओ की सेटिंग है, ठीक है। ये प्रीव्यू है कस्टम कोड्स के लिए कि जो आप कोडिंग कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। और ये कुकीज़ के लिए सेटिंग है सारी, सही है।
तो ये जो है ना, ये इसकी सेटिंग्स है सारी। टू कॉलम मोड्स करना है, ऑटो करना है, जो भी करना है आपने। अभी हम जाते हैं, अब देखते हैं कि इसको फर्स्ट में हम ऐड एलिमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं रोज़ के, ये होते हैं हमारे पास सेक्शन के। अभी हम सेक्शन को देखते हैं। ओके, सेक्शन में हमारे पास होता है फुल विथ, मींस कि आपका जो फनल पेज है, आप फुल विथ पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फुल विथ सेक्शन क्रिएट कर देगा। ये वाइड होता है, ये देखिए फुल विथ और वाइड में फ़र्क देख लें आप। ठीक है, वाइड क्या होता है, इन बिटवीन मिड में होता है। ठीक है, और जो हमारे पास मीडियम होता है वो बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, जो वाइडर से होता है हमारा। ठीक है, और जो हमारा पास होता है स्मॉल, वो एक छोटा सा कोई सेक्शन यहाँ पे या कोई बटन ऐड करना चाहें तो हम उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कि ये फुल सेक्शन में जहाँ पे आप कोई इमेज, बैकग्राउंड इमेज या कोई एक बड़ा सेक्शन, हीरो सेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो ऐड करना चाहते हैं तो हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला सेक्शन होता है कि इसमें आप जो है ना वो सेक्शन के अंदर मतलब कि एक छोटा सा सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। जिस तरह आपकी एक फुल स्क्रीन के दरमियान में ना एक इस तरह से सेक्शन आ रहा होता है, छोटा सा प्यारा सा, जिसको कॉल टू एक्शन भी कहते हैं, अबाउट टीम भी कहते हैं, जो ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पेज जो है ना कैप्चर करता है। ठीक है, और मीडियम पेज होता है वो, मीडियम सेक्शन क्या होता है कि इसमें हम जो होता है कि कोई भी चीज़ जो होती है हमारी, मीडियम सेक्शन जो होता है ना हमारा, वो बेसिकली क्या होता है कि उसमें हम कोई भी सीटीए ऐड करना चाहें, चाहे हम उसमें कोई भी अपना ओवरव्यू ऐड करना चाहें, टेस्टिमोनियल ऐड करना चाहें, तो मोस्ट ऑफ टाइम हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो सेक्शन होता है, ये छोटा स्मॉल सेक्शन होता है, इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं। लाइक बटन्स के लिए, अगर हम किसी सेंटर में बटन देना चाहते हैं तो ये उस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जी सेक्शन पार्ट। ठीक है, अब इसको डिलीट कैसे करते हैं, ये हमारा डिलीट का ऑप्शन है, ये हमारा इसको क्लोन का ऑप्शन है। ये इसको हम ग्रैब करके किसी भी और पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। और ये एरो के ऑप्शंस हैं, एरो क्लिक अप करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। इसके हम सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग्स में ले जाएगा। इसको हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा कि ये सेक्शन टेम्पलेट है, कि ग्लोबल टेम्पलेट है, या यूनिवर्सल टेम्पलेट है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या फ़र्क होता है, सेक्शन टेम्पलेट होता है वो सिर्फ विद इन दी फनल शो होता है। ठीक है, जो हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया होगा फनल का, उसी के अंदर ही रहेगा। ग्लोबल सेक्शन क्या होता है कि वो फनल लेवल के अंदर ही वर्क करेगा। ठीक है, मींस कि आप अपने जो है सेल्स पेज के अंदर या लैंडिंग पेज के अंदर, ऑप्टेन पेज के अंदर एक कोई सेक्शन बना लेते हो, उसको आप कर लेते हो ग्लोबल। ठीक है, तो आपका ग्लोबल जो होगा सेक्शन, ठीक है, तो वो आपके बाकी भी पेजेस के ऊपर आप उसको जाके ऐड कर सकते हो। ठीक है, और यूनिवर्सल सेक्शन क्या होता है कि ये ऐसा सेक्शन होता है जब इसमें हम कोई भी चेंजिंग करें तो ऑल ओवर द अकाउंट हमारे उस सेक्शन के अंदर चेंजेस हो जाएंगी, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेक्शन। ठीक हो गया, तो ये हमारी सेक्शंस की बेसिक सेटिंग्स थी और ये चीज़ें थी। ठीक है, अब मैं दोबारा से आता हूँ, यहाँ से मैं फुल विथ लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे प्लस जो सेंटर मिड बटन है, ये हमारा जो सेकंड इसमें राइट साइड पे आ रहा है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये ग्रेडियंट क्या होता है और इमेज क्या होता है, वीडियो अटैच करना है, स्टिक क्या होता है और स्टिकी क्या होता है, एलिमेंट्स नेम क्या होता है, स्टाइलिंग क्या होता है, ये हम बाद में देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, फिर जब मैं इसमें +1 ऐड करता हूँ तो ये हमें ले जाता है कॉलम्स में। ठीक है, कि हम इसमें कॉलम ऐड करना चाहते हैं, सॉरी रो ऐड करना चाह रहे हैं। रोज़ में कितने कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम्स और 4 कॉलम्स। ठीक है, मीन मैं 1 कॉलम पे क्लिक करूँगा तो ये 1 कॉलम इसने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब मैं 2 कॉलम पे क्लिक करूँगा तो ये देखो मेरे पास 2 कॉलम्स बन गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 कॉलम पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास 6 कॉलम्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम डिज़ाइन कैसा करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं।
ठीक है। और इसके भी मैं सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ, अपर वाले पे मैं बाकी को भी डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास ये कह रहा है कि अच्छा स्टिकी अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ब्लैंक पेज है, जब हम इसको डिज़ाइन कर लेंगे बाद में देखेंगे। ठीक है। अच्छा बैकग्राउंड में क्या होता है, अच्छा इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये इंटायर दी विथ जो है ना वो ले लेगा। सही है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये थोड़ा सा जो सेक्शन होता है ना राइट और लेफ़्ट से जो हमारा होता है उसको वो थोड़ा सा जो गैप होगा उसको वो छोड़ देगा। ठीक है। फिर कलर में हमारे पास आ जाता है जी बैकग्राउंड कलर हम कौन सा ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ब्लैक, रेड, येलो, ठीक है, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, जो हम कोई ऐड करना चाह रहे हैं। अगर हम ग्रेडियंट ऐड करना चाह रहे हैं तो हम ग्रेडियंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये लीनियर है, रेडियल है और एंगुलर है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। ओके, ठीक है। सही है, और आप यहाँ से जो है ना अपनी कलरिंग जो है इसको भी चेंज कर सकते हो। ओके, ये देखो आप इस तरह से इस अपने बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हो, इसका एंगल भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप बैकग्राउंड ब्लर भी ऐड कर सकते हो इसकी इंटेंसिटी को। सही है, तो ये चीज़ें हैं। लेट्स सपोज कि आप इमेज अटैच करना चाह रहे हैं। मैं अभी यहाँ से जाता हूँ फ्री स्टॉक इमेजेस। ओके, मैं अभी जाता हूँ यहाँ पे फ्री स्टॉक इमेजेस लाइक अनस्प्लैश। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ प्लम्बर। ठीक है, और यहाँ से मैं ओरिएंटेशन जो है इसकी कर लेता हूँ लैंडस्केप। ओके, तो अच्छा ये पेड है लेकिन हम कोई फ्री वाला ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड फ्री करता हूँ और यहाँ से आता हूँ मैं और यहाँ से इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक हो गया, इमेज पे क्लिक करता हूँ, इमेज, और इमेज को मैं अपनी को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आप अपनी एक इमेज को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये यूआरएल आ जाएगा। अच्छा इसमें आप फुल सेंटर कर सकते हो, 100% कर सकते हो। सही है, नो रिपीट कर सकते हो। ओके, और अगर आप बैकग्राउंड पे ऐड करना चाहते हो तो आप बैकग्राउंड में भी इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है। और इसको हम लेके जाते हैं यहाँ पे। अभी ये इस तरह से शो होगा, जब हम इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे ना तो ये हमारी इस तरह से इमेज अपीयर होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे हम इसमें सेक्शंस ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि इस कॉलम में हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी हेडिंग्स। ठीक है, अब हेडिंग का टाइटल क्या है जी, इमरजेंसी प्लम्बिंग। ठीक है, इसको कलर को कर देंगे हम जी वाइट। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब जाते हैं हम एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, एलिमेंट्स में देखते हैं एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप यहाँ सिंपली एलिमेंट्स पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ, बुलेट लिस्ट और रिच टेक्स्ट। ठीक है,
तो ये हेडिंग जो अभी हमने हेडिंग यूज़ की है, सब हेडिंग मीन्स इसके नीचे एक छोटी सी हेडिंग आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो और पैराग्राफ में क्या होता है कि सिंपल टेक्स्ट होता है, सही है, जो रिटर्न होता है एक छोटा सा फ़ॉन्ट में। अगर आप बुलेट लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हो तो ओके, ये देखिए बुलेट लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, ये हमारा रिच टेक्स्ट आ जाता है, सही है, जिसमें हमारे पास हेडलाइन भी होती है, फिर हमारे पास सब हेडलाइन होती है, फिर हमारे पास टेक्स्ट होता है, फिर उसके पास हमारे पास ये जो होता है ना वो पैराग्राफ टाइप, ठीक है। तो वो भी होता है, बुलेट लिस्ट भी होती है इसमें सारी, ये रिच, इसको हम कहते हैं रिच टेक्स्ट। उसके बाद यह है कि हम अगर हम कोई बटन ऐड करना चाहते हैं तो बटन, ठीक है। इसको डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, इसमें चेंजिंग कैसे करते हैं, हम नेक्स्ट देखेंगे। फिर उसके बाद कोई फॉर्म हम ऐड करना चाहें, ठीक है, तो A to P फॉर्म, इस तरह हम फॉर्म का जो होगा एलिमेंट उसको यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे हम फॉर्म सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से अपेयर हो जाएगा। ओके, तो इमेज स्लाइडर है, वीडियोस है, इमेजेस हैं, लोगो शोकेस है, फोटो गैलरी है, टेस्टिमोनियल है, FAQs है। अगर हमारे पास कोई कस्टम कोड है उसको हम करना चाहें, सर्वे ऐड करना चाहें, कैलेंडर ऐड करना चाहें तो ठीक है। लेट्स सपोज कि हम कैलेंडर ऐड करना चाह रहे हैं तो हम कैलेंडर पे करेंगे और इसको यहाँ से जाके हम कैलेंडर सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कैलेंडर अपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा बेसिक फ़नल स्ट्रक्चर होता है, सही है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको बहुत डीपली और डिटेल में देखेंगे। आज का सिर्फ था लेक्चर इसकी बेसिक्स पर और इसकी जो चीज़ें हैं, ठीक है। और मैंने आपको आज बता दिया सारा कि ये बेसिक स्टेप्स भी मैंने आपको दिखा दिए थे, और फिर इसका मैंने आपको ये दिखा दिए हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर क्या होता है, सेक्शन रोज एंड एलिमेंट्स क्या होते हैं, मोबाइल और डेस्कटॉप व्यूज़ क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये देखें डेस्कटॉप मोड है और ये मोबाइल मोड है, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि आपको किस तरह का नज़र आएगा मोबाइल में और डेस्कटॉप में, ठीक है। तो ये होता है और इसको मैं अभी सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं प्रीव्यू करूँगा तो ये मुझे जो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप में बनाया है सेम टू सेम वही रिपेयर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये एक हमने आज छोटा सा इसको देखा है ड्रैग एंड ड्रॉप को, इसमें एलिमेंट्स को प्लेस करके देखा है। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम फ़नल बनाएंगे, ठीक है, या हम टेम्पलेट को लेकर उसको एडिट करेंगे पहले, ताकि बेसिक्स जो है वो लोगों को समझ आए, सही है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।